जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। आई होप आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत मजा आया होगा और समझ में आपको अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे कि जो भी समीकरण में कंटेंट एवं जानकारियां दी जाती है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इस पर जितने भी सवाल होंगे आप उसे अच्छे तरीके से बना पाए होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को लिए हैं। समीकरण के पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यह समीकरण का चौथा वीडियो है और मुझे आशा है कि यह चौथा वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें थोड़े से हम लोग क्वेश्चन को एडवांस लेवल पर लिए हैं कि थोड़े से क्वेश्चन अगर बड़े बड़े हो, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, वैसे प्रश्न को हम लोग लिए हैं और देखेंगे कि क्या ऐसे सवाल क्या आप बनाने योग्य हैं। क्या होता है ना कि क्वेश्चन बड़ा होता है, क्वेश्चन छोटा होता है। सबसे बड़ी बात है कि 1 से 2 लाइन आपको करना होता है और आपको सीखना होता है उसमें बातें, बाकी वही बात रिपीट होते हैं जो पहले से आप एक बार देख चुके हैं, जैसे टाइप फर्स्ट में, टाइप 2 में, टाइप थर्ड में, टाइप फोर्थ में, ऐसा करके कुछ। क्लियर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे, जैसे इक्वेशन पॉइंट्स में हो तो कैसे बनेगा, ज्यादा ब्रैकेट के साथ माइनस में हो तब कैसे होगा। सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं इसे सोल्व करूंगा और आप अपना आंसर मिलाएंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा 13 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 बटा 2 माइनस 5x बराबर 10। ठीक है। इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाएगा जरा देखने के प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ देखिएगा कंटेंट क्या होते थे, क्या हम पढ़ाए थे। आपको बोला था कि मैंने 13 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13x, फिर 13 को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 13 × 5 = 65 हो जाएगा 65, फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 8 गुना x तो 8x और माइनस प्लस माइनस 8 दहें के 80। देखिए इसमें हम नया कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ वही काम किए हैं जो पिछले वीडियो में कर रहे थे, सिर्फ स्टेप आपका ज्यादा होगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले जो नीचे बचा हुआ है उसका आप काम कर लीजिए। अरे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप तुरंत बना पाएंगे क्योंकि शालीनता से सीखना है, स्थिरता से सीखना है और कुछ बातों को समझना है। क्लियर। समझिएगा इसमें आपको मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जब तक छोटा नहीं हो तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो जल्दी से बोले 13 है प्लस में और 8 है माइनस में, तो ये हो जाएगा 5x, वो भी प्लस में होगा। माइनस में 80 है और माइनस में 65 है, तो देखिएगा 80 और 60 140 और 5 145 होता है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा माइनस में। बटा में मेरे पास क्या है 2 माइनस 5x = 10। क्लियर है ना। अब जरा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन को किस प्रकार से देखते हैं। तो अब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 1 गुना करिएगा 5 तो हो जाएगा 5x, माइनस में 1 से गुना कीजिएगा तो 145, फिर करिएगा गुना 10 गुना तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 10 गुना 2 तो 10 गुना 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 × 5 = 50 और x है तो x। यहां पर देखिएगा 5x, इधर माइनस में 50 तो इधर आ जाएगा प्लस में 50, x बराबर यहां 20 है, इधर माइनस में 145 तो इधर प्लस में 145। ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 55x बराबर, यहां पर आप 20 जोड़ दीजिएगा तो 165। अब आप यहां पर क्या करेंगे, या का चिन्ह जरूर लगाइएगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर हम छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी छोड़ देना है, ध्यान दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा आपका 165 बटा हो जाएगा 55। ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। क्लियर है ना। तो चलिए 11 से काटिए, 11 एकम 11 बचा 5, 11 × 5 = 55। ठीक है, फिर 11 से काटिएगा इसको, 11 × 5 = 55, फिर काटिएगा 5 से 5 × 3 = 15। अगर नहीं कुछ पता चला तब ऐसे काट सकते थे, लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 55 × 3 = 165 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 3।
क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है, बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको सिर्फ स्टेप पर ध्यान देना है। कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बिल्कुल आपसे बनेगा, अच्छा लगेगा बनाने में। और जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेगा ना, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा और लगेगा कि आप भी कुछ जानते हैं, आप भी कुछ जानते हैं। तो अगले सवाल को देखेंगे, जल्दी से पहले इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, ये असाइनमेंट बनाया हुआ है इक्वेशन का, और आप देखिए टाइप फर्स्ट करके, टाइप टू करके, टाइप थर्ड करके, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बहुत बनाए हैं। इतना क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं खुद लिखा हूं क्वेश्चन को, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप ऐसे प्रश्न को बनाइएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए तो थोड़े से क्वेश्चन को लेते हैं आगे। अगला सवाल है n/2 - 3n/4 है और प्लस में 5n/6 है, बराबर में 21 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप बना लीजिएगा। सबसे पहला काम, बार बार बोलना ना पड़े, वीडियो को रोकिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर ले आइए, उसके बाद मेरे साथ सीखिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। 2 से 2 छक्का 12, तो 6 गुना x तो 6x, माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। अब आप कहिएगा कि सॉरी n है, अब आप कहिएगा कि पहले ब्रैकेट लगाने के लिए कहते थे, तो ब्रैकेट जब 2 टर्म रहेगा ना तब ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर? माइनस तो प्लस यहां हो गया, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10n, बराबर में 21। आपका स्टेप याद होना चाहिए, बोलो 10 और 6 16, 10 और 6 16, 16 में चल जाएगा 9 तो हो जाएगा 7x बटा में 12, बराबर 21 बटा नहीं कुछ तो 1। अरे काट दो ना, 7 तिया 21 3 बार में, अब x इंटू 1 तो x और 12 तिया 36। आपका जो रिजल्ट आया है वो 36 आपका आंसर है। देखिए देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लगता है, कितना इजी क्वेश्चन होते हैं, है या नहीं? तो अगले सवाल को देखिए, फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और फिर आंसर मिलाइएगा। चलिए लिखिएगा सवाल को, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 -5x/2। इस प्रश्न को देखिए जरा सोल्व करके कि क्या इसका आपका आंसर क्या आता है, क्लियर है ना? घुमा के उसी में बैठो। चलिए देखिए, इस सारे के नीचे एक ले लीजिए, क्लियर? अब इसका एलसीएम बोल दीजिएगा अगर आप, तो आ जाएगा 6। तो यहां पर देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को 1 से भी गुना करना है, 6 को 7 से भी गुना करना, तो यहां पर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लगाइएगा तो भी सही और नहीं लगाइएगा तो भी सही। तो क्यों लिखेंगे 6 × x + 7, बोलिए डायरेक्ट, 6 गुना x तो 6x और 6 गुना 7 तो 7 छक्कम 42। आपका इंटू वाला काम बच गया, एक स्टेप बच गया। माइनस 3 दूना 6 तो 8 दूनी 16। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म होता तो ब्रैकेट जरूर लगाते। उसके बाद ले लेंगे इस साइड वाला को इस साइड एलसीएम। ऐसा मत करना कि एक्स वाले को बुला लेना इधर, ऐसा नहीं है। 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल तो हो जाएगा 17, माइनस 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 एक्स, और 6 से 6 कैंसिल तो यहाँ पर देखिएगा 16x में से 6x जाएगा तो माइनस में 10x और प्लस में 42, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि ना इधर कुछ बचा है और ना ही इधर कुछ बचा है। तो यहाँ हो जाएगा 17 - 15x,
अब ले लीजिए 10x, इधर माइनस में है 15x, तो इधर आ जाएगा प्लस में 15x, और पहले से बचा हुआ था 17, इधर प्लस में 42, तो उधर जाएगा माइनस में 42, तो यहां पर आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर अब हम मुझे 17 में घटाना है 42, ठीक है। तो देखिएगा 12 में से जाएगा 7 तो हो जाएगा 5, ये 3 में से जाएगा 1 तो हो जाएगा 2, यानी 25, वो भी माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 25 और बटा में 5, बटा में 5, 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस में 5, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस में 5, x का वैल्यू आएगा माइनस में 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही हुआ होगा। अगर कहीं गलती किए हैं तो जरा सुधार करिए, देखिए कहां पर मिस्टेक रह गया था, है ना। और उम्मीद करते हैं आपको बड़े क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन जरूर बनाने में आसानी लग रही होगी अब, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पार्ट 1 से पार्ट 2 से पार्ट 3 देख चुके हैं, तो बिल्कुल ये सब आसान लग रहा होगा, क्योंकि उसमें गुना करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, छोटे छोटे बातों को, बड़े बड़े बातों को, सारी बातें समझाएं, इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्लियर है ना। यह किसी टाइप का नहीं है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा थोड़ी ना कि टाइप 3 का है, टाइप 2 का है, टाइप 1 का है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। जितना ज्यादा प्रश्न पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आएगा, ठीक है। कहता है मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, लेस प्रैक्टिस लेस नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा ज्ञान होगा, कम पढ़िएगा कम ज्ञान होगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा तो ज्ञान होवे नहीं करेगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो ये अगर सवाल आप बना देते हैं तो फिर मैं मानता हूं कि आप अच्छे से, बहुत अच्छे सीख गए हैं। तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t कुर्सी बराबर 2/3 माइनस t। इसको टाइप 3 में भी करवाए थे, एक बार देखिएगा मेरे साथ, तब ज्यादा समझ में आएगा बातें। कॉपी में नोट करते चलिए तभी मजा आएगा, और ऐसे देखने से मजा नहीं आएगा। ये वीडियो आपको बहुत दिन तक पड़े रहेंगे, और फिर हम लोग आपके लिए अलग चैप्टर लाएंगे, दूसरा चैप्टर लाएंगे, मतलब मैं निरंतर आपके लिए प्रयास करता रहूंगा। इसलिए आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम साइंस क्लासेस का एक सदस्य बने, ठीक है। तो आइए देख, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12 3 बार में, 3 से 3 में गुना कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर लिखिए इंटू में, 4 तिया 12 तो 3 इंटू 3t माइनस 2, ऐसा लिखने से गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है। 3 चौके 12 तो 4 से गुना करना है दोनों में, तो लिख देंगे 4 इंटू 2t प्लस 3। इधर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल तो 2, यहाँ 3 बार में कैंसिल होगा तो 3 इंटू टी तो 3t, 3 चौका 12 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप कहिए कि लाइए नहीं, जैसे उड़ा देते हैं, 3 चौके 12, 4 से 4 उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि माइनस के साथ है, गुना के साथ 12 होता तो जरूर कटता। चलिए करिए गुना, 3 तिया तो हो जाएगा 9t, 3 दूना माइनस में 6, 4 गुना 2 8t, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और बटा में बचा हुआ 4। इधर देखिएगा 2 माइनस 3t, और नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 9t में से 8t चल जाएगा तो 1t, 12 में 12 और 6 हो जाएगा माइनस में 18 बटा में 4 बराबर 2 माइनस 3t बटा 1। तो जरी इसको जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए ना इसे, तो जल्दी बोल दीजिएगा, 1 गुना t तो हो जाएगा t, माइनस में 1 गुना 8 तो 18, 1 गुना 18 तो 18, तो इधर हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3 चौका 12 और t है तो t, तो यहाँ जाएगा t माइनस वाला तो प्लस में 12t, इधर पहले से 8 बचा हुआ है, इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में 18, तो यहाँ हो जाएगा 13t बराबर 26, तो t बराबर हो जाएगा आपका 26 बटा 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 2, t बराबर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल भी आप बहुत ही आसान तरीके से बनाए होंगे, यदि आपको माइनस प्लस क्लियर हुआ होगा तब। तो चलिए कुछ और भी सवाल को लेते हैं, मजा आएगा अभी। जल्दी से इसे नोट करें और वीडियो को स्पीक करके आगे बढ़िएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा,
वीडियो में ऐसा नहीं कि एक इसको देखते हैं आगे बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक खुद से मेहनत का अर्थ है कि पूरा फोकस करिए, ठीक है ना, और प्रत्येक वीडियो को देखिए, जरूर आप में परिवर्तन होंगे। चलिए, अभी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो धुआंधार है, मजेदार है। एक सवाल है y माइनस 7 माइनस 8x बटा 9x माइनस 3 इंटू पता नहीं, 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस 4x, 0 तो किसी नहीं होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए और खुद से प्रयास कीजिए, तभी समझ में आएगा कि आप सीखे क्या है। आइए, यहाँ पर बाई गुना में नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी बाई को गुना करते हैं 7 से, फिर बाई को गुना करते हैं 8, गलत हो जाएगा। बाई कुछ नहीं है, ये गुना में है, माइनस प्लस चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस में 7 और ब्रैकेट है माइनस माइनस तो प्लस में 8x। पहला बात तो प्रश्न गलत है, चलिए गलत है, इस बाई की जगह पर x होगा, ठीक है ना, बटा 9x माइनस 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 गुना x तो 4x बराबर 2/3। जल्दी से छोटा कर लीजिए इसको, तो 8 और x 9x हो जाएगा, माइनस 7 बटा 9x और 4 जाएगा तो 5x हो जाएगा, बराबर में 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9 तिया 27x और माइनस 7 तिया 21 बराबर 5 दूनी 10x। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27x माइनस में 10x बराबर माइनस में 21 तो प्लस में 21, इधर माइनस में 21 तो प्लस में 21 हो जाएगा 17x बराबर 21, तो x बराबर 21/17, तो x बराबर जो आपका वैल्यू आ गया 21/17। और का चिन्ह खुद लगा लीजिएगा। चलिए, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। एक बटा 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4x बटा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बटा 5। दमदार क्वेश्चन है, मजेदार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए, तो सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, तभी मजा आएगा आपको। इस 1/2 फिर इंटू एक्स प्लस 6 फिर इंटू इतना है, बहुत सारा दे दिया है, कोई बात नहीं। पहले आप क्या करिए ना, इस 1/2 को दोनों में गुना कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों में गुना कीजिएगा तो देखिए बच्चों की तरह मत करते रहिए, आप समझिए। 1/2 गुना x कीजिएगा तो x/2 होगा ना, फिर 1/2 गुना 6 कीजिएगा तो 3 होगा कि नहीं होगा, बस इसको खत्म हो गया। अरे बालक, 1/2 गुना x कीजिएगा, फिर 1/2 गुना 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा x/2 और 2 तिया 6 तो आ गया 3, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां बच गया इंटू में 4x बटा 5 और माइनस में 3, इधर हो गया 2x स्क्वायर बटा में 5। अब देखिए जरा इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले आप मेरी बात को सुनिएगा। इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए अंदर वाला डिब्बा को, तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस 6। यहाँ पर आप अंदर में एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 5 से 5 कैंसिल तो हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पर देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे तो आएगा 5, तब 5 हो जाएगा 15, 5 अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया 2x स्क्वायर बटा में 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, ऊपर वाला टर्म को ऊपर गुना और नीचे वाला टर्म को नीचे गुना, ठीक है। तो गुना नहीं करके आप चुपचाप इंटू में तो लिख सकते हैं ना जी। अरे गुना नहीं करके इंटू में लिख दें, कोई दिक्कत है, और 5 दूना 10 लिख दें, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2x स्क्वायर और बटा में 5। मुझे लगता है यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। काट दीजिए ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये आपका हो गया। अब देखिए गुना करने के लिए आपको सिखाए थे अलजेब्रा में, अगर अलजेब्रा का वीडियो देखते आ रहे हो तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए, टोटल को गुना करना है सिर्फ 4x से, करिए x गुना 4
तो हो जाएगा 4x², फिर 6 गुना 4x तो हो जाएगा 24x, और जैसे ही इससे हो गया फिर इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर x गुना 15 तो हो जाएगा 15x, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 15 छक्का 90 और बटा 2 बराबर में 2x² बटा 1। कैलकुलेशन जब तक संभव हो तब तक करते चलिए। देखिए 4x² प्लस 24x है और यहाँ कितना है 15x है, ध्यान दीजिएगा 24x है और 15x है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 9x। 24 में से 15 जाएगा तो 9x हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि 24 में से 9 जाएगा तो 15, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 1 से कैंसिल, माइनस, प्लस में 90 आएगा, सॉरी माइनस में 90 है बाबू, बटा 2 बराबर में 2x² बटा 1। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x² 9x माइनस में 90 बराबर में 2 दूनी 4x²। और आपको पढ़ाए थे कि बराबर की वो साइड और बराबर की ये साइड अगर चिन्ह के साथ अंक भी हो तो कट जाता है, तब 9x बराबर इधर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 90, तो x बराबर 90 बटा 9, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 10। ये वैल्यू आपका x का आ गया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उतार लीजिएगा, देखिएगा कि कितने बड़े सवाल को आपने सॉल्व कर पाया। कैसे? तो छोटी छोटी बातों से सीखते हुए बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर तकलीफ है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, फिर से मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर और भी सवाल बहुत सारे बचे हुए हैं, सारे को कराएंगे। और का चिन्ह आप लगाते हुए चलिएगा, और का चिन्ह आप लगाते हुए चलिएगा। चलिए, अभी तो झांकी है, पूरा अभी क्वेश्चन बाकी है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे हम लोग, मिला जुला कर इसमें 250 क्वेश्चन है। अब इतना क्वेश्चन तो बोर्ड पर हम नहीं करा सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते इतने क्वेश्चन का, लेकिन आपको वरदान जो दिए हैं उस वरदान से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल को दिखाता हूँ। अरे आसान आसान तो क्वेश्चन सब सिखाता है, कुछ थोड़ा सा आसान के साथ साथ कुछ बड़े क्वेश्चन को सीखिए, मज़ा कुछ और है। देखिएगा, x गुना 5 और प्लस 3x गुना 2 प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x बराबर 300। अब कुछ लड़का देखते हैं कि कुछ लड़के ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब अरे ये सब क्वेश्चन है, ये सब तो ऐसे ही बना देंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंट ही ले डूबता है, इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी बेकार है ना। कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है कि हाँ हमसे हो पाएगा, हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा फिर से प्रयास करेंगे सीखने का। पहले के लोगों से सुनते होंगे तो उनसे पूछिएगा कि किसी मैथ को अगर एक बार बनाने पर नहीं बने तो 2 बार हल कीजिए, 3 बार प्रयास कीजिए, 4 बार प्रयास कीजिए, 5 बार प्रयास कीजिए। यहाँ वैसे विद्यार्थी नहीं है, एक बार प्रयास कर लिए, अगर गलती आंसर चल गया दोबारा उसको बनाना नहीं है, बस हो गया वो टीचर से पूछेंगे। देखिए इसीलिए हम लोग फ्लॉप करते चलते हैं। चलिए इसको जल्दी से 5 गुना x तो 5x, फिर हो जाएगा 3 गुना 6x, प्लस में 1 से ही इंटू करेंगे 160 आएगा, प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 4x होगा, बराबर में 300 है। कुछ नहीं है इसमें, देखिएगा 6 5 11, ठीक है, 11 में चल गया 4 तो हो जाएगा 7x। यहाँ बचा क्या चीज, बचा 160 बराबर में 300। यहाँ पे 7x बराबर 300 और माइनस में 160, 7x बराबर, देखिए रह घटावे तो सीखिए। सोचिए 300 में से 100 चल गया तो बचा 200, 200 में 40 चल गया, 60 चल गया तो 140, ध्यान लिख देंगे 140, तो 140 बटा 7 दूनी 14, 20, x का मान क्या आ गया 20। तो यही सब तो होता है इक्वेशन, और बहुत सारे लोग आसान आसान सिखा देते हैं और कहते हैं हम बहुत अच्छा बता दिए हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल बिल्कुल आसान है, सिर्फ सीखना है। मिटा देता हूं, वीडियो को रोक के आप इसे नोट करते चलेंगे। नोट करने की जरूरत क्या है, खुद बनाइए। 0.25 इंटू 4f माइनस 3
इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो कैसे है, पॉइंट वाला देख के डरना नहीं है। जैसे पहले कैसे पहाड़ा पढ़ते थे, करिए नमूना। 25 चौका 100, तो लिख दीजिए 100 f। 0.2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, माइनस 25 या 75, तो लिख दीजिए 75। पॉइंट 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद आगे एक 0 बराबर। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 5 गुना 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 50। पॉइंट के बाद दो अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए 0, ये f हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45, तो 45 लिख दीजिए और पॉइंट 2 अंक के बाद बैठा दीजिए। अब है क्या, कुछ नहीं है, f वाले को f के साथ और जो f में नहीं है उसको एक साथ। तो इतना भी तो कॉमन सेंस आपके पास होगा कि 1 रुपया है, ये 8 ना आया था 50 पैसा है, तो 1 रुपया में चला जाएगा 50 पैसा, घटेगा नहीं जी, प्लस में तो माइनस में। तो वही काम आपको करना है, डरना नहीं कि पॉइंट वाला तो बहुत हार्ड होता है। अरे 1.00f माइनस 0.05 सॉरी 50 f वाला को एक साथ लाया, माइनस में 0.45, इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में 0.75। अब जरा यहां देखिएगा ध्यान से, अरे 1.00 और 0.50 कैंसिल कीजिएगा इसको, तो हम जानते हैं कि एक पैसा लीजिएगा तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर 0 आएगा, यानी घट के तो यही ना आया 0.50। f घट करके आया, लेकिन आएगा प्लस में क्योंकि 1 रुपया बड़ा होता है। इधर देखिएगा तो 0.75 में 0.45 घटाना है तो 0 आएगा और 3 आएगा, इसका मतलब आएगा 0.30, तो यहाँ आ जाएगा 0.30। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बोलेंगे प्लस में क्योंकि 0.75 बड़ा है। अब इसका कैलकुलेशन आपको करने आनी चाहिए, तो f बराबर आप बोल दीजिएगा 0.30 बटा 0.50। क्लियर। अब कुछ लोगों को इसको सोल्व नहीं करने आता। हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म, क्योंकि नीचे 2 अंक रहता तो ऊपर 2 शून्य जाता है, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 2 शून्य आता है। 100 से 100 कैंसिल, तो रियलिटी में आपका बचा क्या चीज 30/50 बच गया जी, 30/50 बच गया। तो यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो जो f का वैल्यू आया है, जो f का वैल्यू आया है 3/5। आपको मैंने एक बात बताया था, शायद याद है या नहीं पता नहीं, मैं बताया था कि यदि प्रश्न पॉइंट में हो तो इसका आंसर भी पॉइंट में देंगे, आंसर भी पॉइंट में देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो 5 से भाग दीजिए ना इसे, कैसे, तो 5 से 3 में डिवाइड करें 0.6 होता है, मुझे आता है लेकिन आप सीखिए। पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा तो 5 6 का 30, 0.6, यही f का क्या है, वैल्यू है। और बिल्कुल आपको बातें समझ में आ रही होगी कि यदि पॉइंट वाले सवाल हो तो पॉइंट वाले सवाल को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल हो या इससे बड़े बड़े सवाल हो, इससे और भी कैलकुलेटिव हो, तो आप उसे धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हाँ, तभी कर पाएंगे जब मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक देख लेंगे, क्योंकि वह थ्योरी वीडियो था, थ्योरी वाले पार्ट्स थे, सेक्शन थे। यहाँ पर आपको कोई थ्योरी से लेना देना नहीं है, आप सब कुछ जो जानते थे उसका यूज किए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए पहले। अच्छे तरीके से सीखे हम लोग, है ना। अगले चैप्टर को कल पढ़ेंगे, कल कोई नया चैप्टर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और आज इक्वेशन समाप्त हुआ। अब आप घर पे जा करके अपने बुक 10-15 बुक जितने प्रकाशन के किताब होंगे, आप किसी भी प्रकाशन के बुक से बना के देखिए। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तब हम आपको ठीक से नहीं पढ़ाए हैं, तब आपको हम थ्योरी सही नहीं दिए हैं, ठीक है। जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए। और बहुत सारे सवाल हैं, कितना सवाल को कराएंगे कम पड़ जाएगा, और सिर्फ कराने से कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है ये। आपको मैं होमवर्क के रूप में कुछ पेज दे दूंगा, स्क्रीन पर आपके पेज आ जाएंगे,
आप वीडियो को रोक करके आराम से सारे प्रश्न को लिख लीजिएगा, ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब कहेगा आंसरवा कैसे पता चलेगा? हौसला लाओ अंदर से, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो कि आप जो बनाए हो आपका बिल्कुल बना हुआ सही। जब हमने कहीं स्टेप में गलती ही नहीं किया है तो आंसर क्या? आंसर वो देखते हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं कि हमारा बनाया हुआ कैलकुलेशन गलती नहीं। हाँ, कभी कभी आंसर देखना बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी कैलकुलेशन में आंसर देखने से कुछ नॉलेज मिलते हैं, लेकिन हर बार उसकी लत लग जाए कि एक क्वेश्चन बनाया नहीं कि आंसर नहीं देख लिया, एक क्वेश्चन बनाया नहीं कि आंसर नहीं देख लिया, इसका मतलब आपको आंसर पे विश्वास है, आपको अपने पर विश्वास नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला जीवन भर, ये मैं किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, और होमवर्क जरूर नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आपका नए चैप्टर के साथ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।